मेरी उम्र 45 साल थी। मेरा नाम पायल था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। शादी न होने की वजह थी मेरा ज्यादा वजन। जो भी रिश्ता देखने आता मेरे मोटापे को देखकर चुपके से वापस चला जाता। अब मेरा दिल टूटने लगा था। मैंने अपने मोटापे को कम करने के लिए कई तरीके आजमाए लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इन्हीं दिनों माँ ने मेरे छोटे भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से उसकी शादी भी अटकी हुई थी। भाई अब मुझे ताने देने लगा और कहता कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। माँ ने सोचा कि बेटी की शादी तो बाद में हो जाएगी, पहले बेटे का घर बसा देती हूँ। माँ को लगता था कि बहू के आने से कोई नया रिश्ता भी मिल जाएगा। जब माँ भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। भाभी बेहद खूबसूरत, पतली, गोरी चिट्टी थी। उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। मैं बहुत खुश थी लेकिन मन में थोड़ी जलन भी थी। कुछ ही दिनों में भाभी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। शुरू में भाभी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन मैं उनसे उनकी स्मार्टनेस का राज जानना चाहती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, पायल तुम जल्दी शादी कर लो। मैंने हंसकर कहा, भाभी मैं शादी कैसे कर लूं? न तो मेरे पास आप जैसी खूबसूरती है, नहीं मेरा वजन ऐसा कि कोई मुझे पसंद करे। भाभी मुस्कुराई और बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा पूरा इलाज कर दूंगी। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। उन्होंने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना लोग तो बस यही कहते थे, रोटी कम खा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका और मुझे बड़े प्यार से उसमें बैठने को कहा। फिर बोली, चलो मैं तुम्हें मुंबई लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी अपनी भाभी के साथ बैठी थी। हम लगभग आधे घंटे में एक गली में पहुँचे थे, मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गली में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा था। फिर हम एक कमरे में गए जहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी तरह कुछ और औरतें वहाँ बैठी थीं। कुछ औरतों के चेहरों पर बहुत सारे दाग धब्बे और दाने थे। उन्हें देखकर मुझे खुद को काफी बेहतर महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर आई। वह उन सभी औरतों को देखने लगी जो उस कमरे में बैठी थीं। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इशारों में ही कुछ जवाब दिया और मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझसे कहा, पायल यह औरत जो भी पूछे उसका सीधा जवाब दे देना। यह तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास ले जाएगी और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ भाभी मौजूद नहीं थी। वह औरत मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना होगा। हमें पता लगाना है कि तुम्हारे शरीर में पानी कितना है और चर्बी कितनी। इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा था कि इस औरत की बात चुपचाप मान लेना, वरना बाद में कोई समस्या हो सकती है। मैंने तुरंत बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। इसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ ही देर बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद रात हो चुकी थी और कोई कमरे में दाखिल हुआ था। फिर अचानक मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मेरी पट्टी खुली तो मैं वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था। यह सब कुछ 8 से 10 मिनट में हो गया। हालांकि मुझे अपने पूरे शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से सवाल घूमने लगे। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिन्हें बच्चे से संबंधित कोई समस्या हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास तरह का जेल लगाया जाता है और मशीनें भी अलग होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर यह कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना छुए हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें शुरू की कि तुम्हें कब से मोटापा है पायल। उसने एक कॉपी निकाली और मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी कॉपी पर लिखती चली गई। सारी जानकारी पूरी होने के बाद उसने कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। डरते डरते मैं बाहर चली गई।
मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। मैंने भाभी को अंदर कमरे में भेज दिया और खुद दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल मुझे अजीब लग रहा था कि मैं यूं ही खड़ी रहूं। मैंने सोचा क्यों न दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो जाऊं। तभी मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें सुनाई देने लगी। बातों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक मुझे अंदर से हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गई कि क्या भाभी की उस औरत से पहले से इतनी अच्छी दोस्ती थी या वो उसे पहले से जानती थी, क्योंकि दोनों की हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। खैर, मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी। मेरी भाभी मेरे लिए सब कुछ थी। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे से बाहर आईं। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उन्होंने कहा, जल्दी से घर चलो पायल, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी के इस प्लान को समझ नहीं पाई। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती। भाभी ने तुरंत सड़क पर एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। रास्ते भर भाभी ने मुझसे एक भी बात नहीं की। वो गुमसुम रही। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और उसे वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे बड़े अफसोस भरी नजरों से देख रहा था, जैसे उसे कुछ पता हो और वो मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज भी दी, रुकिए, बात सुनिए, लेकिन भाभी ने उसे झिड़क कर भगा दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को सब बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और इसके लिए भाभी मेरा इलाज करवाना चाहती थी। घर पहुंचते ही भाभी मुझसे कुछ कहे बिना सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं उनके पीछे पीछे गई, सोचकर कि शायद वो मुझे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर बुद्धू की तरह खड़ी रह गई। काफी देर तक भाभी का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आई। मैं अजीब अजीब ख्यालों में डूबकर अपने कमरे में चली गई। तभी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी मुझे बुला रही हैं। जब भाभी बाहर आई तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाले और बोली, लो, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी, तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे सवाल पर भाभी हंस पड़ी और बोली, इसमें क्या बात है, आज खा पी लो, कल से तुम अच्छे से डाइटिंग शुरू करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। वैसे उस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। उस दवा से 2 हफ्तों में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघलकर खत्म हो जाएगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, सच में? मुझे तो लगा था कि इसमें कोई खतरे वाली बात है या शायद मेरा इलाज ही नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी फिर हंस पड़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस थोड़ा सब्र करना होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इस हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कि कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और भाई ने खूब मस्ती की। हमने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इस सब में मैं अपनी दवा के बारे में पूरी तरह भूल गई। रात को भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। मुझे देखते ही बोली, ये दवा डॉक्टर ने दी है। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। भाभी ने जवाब दिया, नहीं, यही असर करेगी। ये बहुत असरदार दवा है। यह कहकर उन्होंने मुझे शीशी दिखाई। उसमें किसी खास तरह का तेल था। भाभी ने बताया, इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना। सुबह उठोगी तो तुम्हारे वजन में कमी के कई बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने आगे कहा, ये दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 15,000 रुपए की ली है। इसका बहुत ख्याल रखना। एक एक बूंद तेल को नाक में डालते रहना। इससे बहुत फायदा होगा। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वह बोली, सुनो पायल, इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर मत जाना, इससे बहुत नींद आती है। मैंने कहा, जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र न करें, पूरा कोर्स करूंगी। भाभी बोली, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात काफी हो गई है। यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई। मैं उस छोटी सी शीशी को देखने लगी जो इतनी नन्ही थी कि लगता था उसमें तेल नहीं बल्कि जहर का कतरा हो। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया।
दवा का इस्तेमाल किया और सो गई। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई, जैसे मैं बेहोश हो गई हो। मैं देर तक सोती रही। सुबह के 9 बजे माँ ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। उनकी आवाज सुनकर मैं डर गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने आज तक कभी इतने देर तक नींद नहीं ली थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से जी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, माँ मुझे परेशानी से देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो हमेशा जल्दी उठ जाती हो, आज क्या बात हो गई? माँ के कहने पर मैंने खुद को हैरत से देखा। मेरे शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हो। मेरे कपड़ों से भी वैसी ही दुर्गंध आ रही थी, जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुक्र है माँ ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। माँ नाश्ते से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं भी नहा धोकर बाहर निकली तो तरोताजा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे कपड़े पहले कभी इतने बदबूदार नहीं हुए थे। आज तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते के लिए गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हुई और बोली, पायल, रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी से यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बल्कि नशे जैसी नींद आई, क्योंकि माँ भी साथ बैठी थी। हो सकता था कि माँ मुझे इस बात पर भी डांट देती कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक क्यों गई थी, इसलिए मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, भाभी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, देखो पायल, वजन एकदम से कम नहीं होता, इसके लिए कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का नियमित इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक और टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद बेहतर पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो, तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वह तुम्हें अपनी माँ की उम्र की समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 60 साल की औरत से भी ज्यादा है। यह सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आप जो टेस्ट करवाना चाहती हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ कीजिए। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा था। भाभी ने कहा, आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाले को बुलवाया और मुझे लेकर उसी क्लिनिक में चली गई। मैं पूरी तरह निश्चिंत थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी ने कहा, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में डॉक्टर शाह को लेकर आती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद डॉक्टर शाह कुछ मिनटों में आईं। आते ही मुझसे बोली, अब तो तुम पतली नजर आने लगी हो। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं हैरान थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने वे कपड़े लाकर मुझे दिए और बोली, जाओ बाथरूम में जाकर ये कपड़े बदल कर आओ, फिर यही काम आएंगे। मैंने कपड़े देखे तो वे किसी दुल्हन जैसे लग रहे थे। इन कपड़ों को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये कपड़े अस्पताल के बिल्कुल नहीं थे। मैं तो हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ थी, जो पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं, लेकिन ये कपड़े बहुत चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरत भरी नजरों से भाभी और उस औरत को देखने लगी। वे बोली, अरे जाओ ना, पहन कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पायल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। इसके बाद मैं उसके कमरे में चली गई। मैं बाथरूम में गई, वहाँ कपड़े टांग कर और बदल कर बाहर आ गई। कपड़े मुझे पूरे आए थे, वरना इस तरह के कपड़े मुझे कभी पूरे नहीं आते थे। एक औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, और हाँ, तुम्हें सामने वाला शीशा देखना है। मैं उस औरत की सलाह मानने लगी। सामने एक कदम पर शीशा रखा था, जिसे मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे मुझे काफी देर हो गई थी। फिर उसने मुझसे कहा, पायल, अब तुम खड़ी हो जाओ और बिल्कुल हिलना नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए कमरे में एक बड़ी मशीन सेट कर दी है, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। इसके बाद उसने मुझसे कुछ और बातें की और बोली, अब तुम लोग घर जाओ, मुझसे 3 हफ्ते बाद मिलना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह असर कर रही है, तुम ठीक होने लगोगी। वैसे भी तुम्हारा वजन 7 किलो कम हो गया है। मैंने तुम्हारा वजन नाप लिया है। मैं हैरान थी। वजन नापने
होने जैसी कोई बात तो हुई ही नहीं थी। खैर, मैं अपने घर आ गई। इस बार भाभी बहुत परेशान लग रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि पहले की तरह वो खुश क्यों नहीं थी। उन्हें देखकर मैं भी परेशान हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतनी चिंतित हैं। घर पहुंचते ही भाभी मुझे अपने कमरे में ले गईं और बोली, पायल, उस औरत ने तुझसे और क्या कहा था? वो बहुत फिक्र में पूछ रही थी। मैंने कहा, कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने परेशानी से पूछा, भाभी, इन कपड़ों में भला कौन चेकअप करता है? भाभी ने जवाब दिया, वो ऐसा ही इलाज करती है। बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी पक्का हो जाएगा। तुम अब सचमुच पतली लग रही हो। भाभी ने अब तारीफ भरे लहजे में कहा। तो मैं चुप हो गई। शायद भाभी सही कह रही थी। शायद मैं सच में पतली लग रही थी। फिर भाभी ने कहा, पायल, तुम्हारे पतले होने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। यह सुनकर पायल बहुत खुश हो गई। लेकिन घर में किसी ने भी उसके वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद भाभी ने कहा, मैं एक लड़के को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो बताना। अगले ही दिन वह लोग पायल के घर आ गए। 2 दिन बाद मेहमान बनकर लगभग एक पूरा खानदान उनके घर पहुँचा। भाभी ने सभी को बताया कि उनकी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मेहमानों का व्यवहार ऐसा था जैसे वे पायल को पहले से जानते हों। अरे, ये तो वही है, एक औरत ने कहा और अपनी बेटी को कुछ दिखाने लगी। फिर बोली, हाँ, ये तो वही है, बहुत मोटी है। हमारे खानदान में पहले ही ऐसी लड़कियों का मजाक उड़ता है। चलो यहाँ से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पायल मोटी लगती है और वे ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं करेंगे। पायल का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। भाभी ने पहले ही कह रखा था, अगर इन लोगों से रिश्ता नहीं हुआ तो मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम फिक्र मत करो। मेहमानों के जाने के बाद भाभी ने पायल को तसल्ली दी। ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था। मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई तुम्हें विदेश में डॉक्टर के पास ले जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी। पायल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद भाभी का भाई रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने पायल को देखा तक नहीं और शादी की तारीख तय कर दी। पायल बहुत खुश थी। भाभी का टोटका काम कर गया था, लेकिन भाभी ने सख्ती से मना किया था, आगे से वह दवा मत लेना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है। पायल ने भाभी की बात मान ली और दवा छोड़ दी। उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। शादी के बाद उसका पति उसे देखते ही फिदा हो गया। उसने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की थी, उसका घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरतों से मैं कभी शादी न करता। शायद मैं सोचता था कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी असली खूबसूरती मैंने आज देखी। मैंने पूछा, बहन का घर बचाने के लिए, इसका क्या मतलब? मैंने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो वो नाराज हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पति से सच्चाई उगलवाई और जो सुना उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, मेरी बहन तुम्हारा मोटापे का इलाज नहीं करवा रही थी पायल, दरअसल वो तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उनके ब्रांड की मॉडलिंग के लिए उन्हें बहुत मोटी औरत की जरूरत थी, इसीलिए वो तुम्हें एक एजेंसी के पास ले गई थी। लेकिन उसने उन लोगों से कह दिया कि तुम ऐसी तस्वीरें नहीं खिंचवाओगी और तुम्हें कोई बहाना बनाकर टाल दिया। फिर भी 1-2 तस्वीरें तुम्हारी मैगजीन में छप गईं, लेकिन इस बात से तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हो गई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी। अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता, इसीलिए उसने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी। ये कहकर मेरा पति खामोश हो गया। मेरे दिमाग में बीते वाक़ये तूफान की तरह घूमने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। वो एक अच्छे घराने से थीं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर दी। मेरी शादी अपने भाई से करवाकर उन्होंने मुझे दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। मैं अपनी भाभी से कुछ कह नहीं सकती। मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।